हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे भाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम जो है वो 6 और 7 सितंबर को है, जो कि आपके पास 4-5 दिन और बाकी बचे हुए हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम है वो तो आपको पता ही है, लेकिन जो मैथ आता उसमें से कुछ टॉपिक ऐसा है जिसे बच्चे खासकर छोड़ देते हैं या फिर उस पर टाइम वेस्ट कर देते हैं, होता ही नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है एक ग्राफ से संबंधित, मैथ से ही है, और जो कि लगातार 3 वर्षों में पूछा गया है। अब 3 वर्षों में पूछा गया, चौथी बार आ जाएगा तो कुछ कह नहीं सकते, और आ गया तो दोस्तों होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन छूट जाता या फिर गलत हो जाता। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जब 3 बार आया तो चौथी बार जरूर आएगा, मैं लिख के कह रहा हूं। और इस क्वेश्चन में ये जो ग्राफ दिया है इस पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो दोस्तों चुटकियों में कैसे करना, छोड़ना नहीं है सवाल को, ये बात ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिया तो ये समझो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से पीछे पहुंच जाते हैं, यानी कि आप इसको नहीं कर पाओगे। लेखपाल वगैरह बहुत सारी भर्ती इससे आती है, तो इसलिए तो दोस्तों छोड़ना नहीं है। अब इस सवाल को अच्छे से करते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है निर्माण में कुल 6 लाख व्यय की गई धनराशि है, यानी निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गई? 6 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन बात करें यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है कि सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है, ये पूछा जाए तो दोस्तों इस ग्राफ को अच्छे से देखना होगा। अब अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन बोलता कितने परसेंट, अगर ये बोलता कितने परसेंट, तो हम यहाँ पे सीधा 72% दे देते, 72%, ठीक है। सीमेंट का 72%, लेकिन नहीं, उसने ये बोला है 6 लाख में से, 6 लाख में से कितना रुपया यहाँ पे खर्च किया गया सीमेंट पर, तो ये चीज निकालनी होगी हमें। तो दोस्तों करना कैसे, आप सभी जानते होंगे, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, ये तो आप जानते होंगे। 360 डिग्री का है, उसमें से 72% किसका हो गया? 72% सीमेंट का। अब 6 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, तो दोस्तों इस सवाल को करना कैसे, देखिए। तो अब यहाँ पे 6 लाख रुपए की धनराशि थी हमारे पास, ठीक है। 6 लाख रुपए की धनराशि है, तो 6 लाख की धनराशि को, और हमें सीमेंट का निकालना है, तो 72% अपॉन टोटल में से कितने में से था, ये टोटल था 360 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हमें ये करना होता है। तो ये हो गया, यहाँ पे ये लिख दिया हमने। अब इसे सॉल्व करते हैं, इससे तो ये कटेगा, ठीक है जी, इससे ये कट गया 2 बार, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो आ जाता है कितना, ये आ गया जी आंसर, ठीक है। तो कितना आ गया? 1,20,000 सीमेंट पे खर्च किए गए। अब इसमें ऑप्शन में कहां पे लिखा? 1,20,000 ये लिखा हुआ जी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। बस इतना करना था, जिसका पूछा जाए उसे ऊपर रखो। टोटल कितने का डिग्री है, तो वह 360 का, और कितने में से रुपए निकालने थे? 6 लाख में से। और 6 लाख में से सीमेंट पर जो खर्चा किया गया वो 1,20,000 रुपए खर्चा हो गया। तो दोस्तों ये हो गया चुटकियों में आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है मजदूरी की मद पर, मजदूरी कितना है जी? मजदूरी 90%, की गई धनराशि इस्पात पर व्यय की गई धनराशि से कितनी अधिक है। ये कह रहा है मजदूरी जो है इस्पात से कितना तो अधिक है, ठीक है। मजदूरी का इस्पात से कितना अधिक है, लेकिन उसने यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं, कुल व्यय का 5%, कुल व्यय का 10%, कुल व्यय का 10%, कुछ ऐसे ऑप्शन में दिए गए। तो यानी कि ये बोल रहा कि कुल व्यय का कितना परसेंट हो गया, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको भी देखते हैं, देखो चुटकियों में कैसे करना होगा। तो चलिए, आप सभी जानते हैं 6 लाख रुपए में से निकालना होगा पहले तो 6 लाख का तो बाद में निकालेंगे, पहले ये बताइए आप कि ये कितना अधिक है। मजदूरी 90 है और इस्पात 54 है, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 36 डिग्री। समझ में आया? 36 डिग्री एडवांस था, और वो कितने में से था? 360 डिग्री में से।
सही है यहाँ तक 360 में से। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो कितने का करेंगे, 6 लाख का। ठीक है जी, ये हो गया जी। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो देखो इससे ये कट गया 1 जीरो और आ गया इसका कितना, 60,000 इतना आया। अब ये 60,000 जो है 6 लाख का उसने बोला है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ऑप्शन लिखा है मजदूरी पर मद की गई धनराशि इस्पात पर की गई राशि से कितनी अधिक है, और यहाँ पे बोला कुल व्यय का 5%, यानी टोटल खर्चा जो हुआ कितना हुआ था, 6 लाख, उसका बोल रहा है ये इसका ये कितना प्रतिशत है। समझ में आ रहा है, इसका ये कितना प्रतिशत है ये पूछा गया। तो दोस्तों करना कैसे होगा, मात्र आपको बस इतना काम करना है, 60,000 जो है वो 6 लाख का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 100 से और मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हो गया बस 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 6 से कट गया कितनी बार, 10 बार। तो दोस्तों ऑप्शन में आएगा 10, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। ऑप्शन बी कैसा है, पहले आपको करना क्या है, ये कितना तो अधिक है ये निकालना, तो 36% डिग्री, और टोटल कितने डिग्री का होता है 360, और वो 6 लाख का बोला था, 6 लाख को सॉल्व करा तो 60,000 आया, यानी कि हमें ये पता चल गया 60,000 अधिक था। अब 60,000 अधिक जो है उसी के बारे में बात करें टोटल का, यानी टोटल खर्चा कितना था 6 लाख का, उसने इसी में बात करी 6 लाख का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल व्यय की गई धनराशि का 10% था। ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है जी, इतना आ गया समझ में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी, चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर बोला है कि सीमेंट इस्पात और निरीक्षण, सीमेंट इस्पात, देखो इस्पात बोला है, सीमेंट बोला है, निरीक्षण बोला, पर कुल मिलाकर वह की गई 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ से इसे हटा देता हूँ। तो लिखा क्या है, सीमेंट इस्पात और निरीक्षण पर कुल मिलाकर वह की गई धनराशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। अब ये बोल रहा कुल व्यय, कुल कितना खर्चा हुआ था 6 लाख नहीं, पर डिग्री में बोला है कुल व्यय कितना हुआ था 360 डिग्री हुआ था, 360, लेकिन उसने बोला है इन तीनों का, सीमेंट इस्पात और निरीक्षण। तो सीमेंट का कहाँ जी, ये राजी, तो 72 डिग्री था। ठीक है, प्लस निरीक्षण का कहाँ, ये रहा 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, फिर बोला है किसका, इस्पात, इस्पात का भी कितना 54 डिग्री हो गया। ठीक है, ये टोटल कितना बन गया, ये बन गया 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। अब ये बताइए मुझे आप तुम कि 180 डिग्री जो है टोटल कितने डिग्री का कितना प्रतिशत है, ये तो बोला है। तो दोस्तों जब हमें ये पता है कि ये टोटल 360 का है, 360 में से 80 डिग्री हमने निकाल दिया, और 80 जो 180 डिग्री और ये 100% निकालना होगा, तो कितना आ जाएगा, इससे ये काटा 2 बार, 2 से काटा 50 बार। या तो आप ऐसे दिमाग लगाइए कि 50 डिग्री होगा, ठीक है 50 डिग्री हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं 360 में से 180 निकल गया तो 50%, यानी कि आप कह सकते हैं आधा निकल गया होगा, तो आधा कितना बचेगा 180, वो भी 50% में आ गया। तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो गया 50 डिग्री। मात्र इतना सा है, करना ही क्या है, देखो मैंने क्या करा है, 2 लाइन, 1 लाइन का सवाल नहीं है। अगर आप करने बैठोगे ना, पेपर में आ गया तो बिल्कुल क्वेश्चन के बराबर चुटकियों में आंसर ला दोगे आप, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा क्या है, मजदूरी की मद पर, क्या मजदूरी कहाँ से, ये राजी, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है, यानी कि मजदूरी पर जो की गई है वो निरीक्षण से कितनी अधिक की गई है, ये बोला है। तो बताइए यहाँ पर कितना अधिक है जी। अब ये मत जाना कि यहाँ पे आप देख रहे थे इसकी तरह कि ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा कि सीमेंट और
मद पर की गई धनराशि का कितनी प्रतिशत है। वो सीमेंट का इतना पूछा था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ये जो मजदूरी कितना अधिक है। तो दोस्तों हमें पता है मजदूरी कितनी अधिक थी, ये बताओ। तो हमें पता है मजदूरी थी 90, ठीक है 90 डिग्री। और इस निरीक्षण कितनी है 54 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री अधिक है कितने का 360 का, 360 का, ठीक है। फिर लेकिन बात कर रहा है रुपए में, तो रुपए को तो जरूर लेना पड़ेगा। तो रुपए ले लो जी, लो जी, ये आ गया। अब ये सॉल्व करना, 1 0 से 1 0 कट गया, इससे ये कट गया, और ये कितना आ गया, लो जी आंसर आ गया जी। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। इसका सी था, इसका कुल मद व्यय का 10% और इसका हो जाएगा 1,20,000। तो दोस्तों ये थे 4 क्वेश्चन इस ग्राफ पर, और बहुत ही अच्छे से मैंने समझाए हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से क्लिक करें, ठीक है, दोबारा से चेक करें, और बहुत ही सिंपल भाषा में सिखाया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख करके प्रैक्टिस कर लेना। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।